आज विजन रहता तो बिहार इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहता। अभी भी पिछड़ा हुआ है बिहार। पूरा अभी भी पिछड़ा हुआ है। अच्छा। अभी वो 20 साल से लगभग एनडीए की सत्ता है। रेप और क्या जंगल राज 20 साल से एनडीए की सत्ता है, अब अभी मान रहे पिछड़ा हुआ है। यहाँ अभी हमें बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में, यहाँ कुछ लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, आम आदमी भी हैं। तो पहले हम आपसे सवाल करते हैं, तेजस्वी यादव जो घोषणा किए हैं उसको किस रूप में देखते हैं आप? बहुत अच्छा रूप से देखते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं। हाँ, क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? हाँ, चुनाव असर पड़ेगा नहीं कि किस तरह से? बहुत अच्छा तरह से पड़ेगा चुनाव में। ये जो कहे हैं तेजस्वी यादव, उसका क्या फायदा होगा लोगों को? फायदा बहुत है नहीं कि है, वृद्धा पेंशन भी मिलवे करेगा, बिजली है कुछ फायदा भी मिलवे करेगा। किसको फायदा होगा इससे? आम पब्लिक के पड़ेगा। आम पब्लिक? हाँ, आम पब्लिक के। इसका चुनाव भी असर पड़ेगा? हाँ, चुनाव भी पड़ेगा असर। क्या नाम हुआ आपका? गिरीश यादव। क्या करते हैं? हम रंग पेंट करते हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घर कुरहा है। पूरा है तो इसका असर पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, असर पड़ेगा। तो देखिए असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं एएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार। अमरेश, किस तरह से देख रहे हैं? आप तो पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते आपको क्या लगता है? देखिए भैया, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार एक पिछला राज्य है, काफ़ी गरीबी है यहाँ पर। और इस गरीबी के समय में और इस महंगाई के समय में अगर तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, यहाँ के बिहार के नौजवान और यहाँ के महिला, यहाँ के तमाम जो भी कस्बा के लोग हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा। हम बता देना चाहता हूँ, गांव चल जाइए, गांव में जाइएगा, इतना कड़क का ठंडा पड़ रहा है, किसी के सर पर छत नहीं है तो किसी को ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। अगर 2500 का मंथली अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, अगर दे रहे हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात वो घोषणा किए हैं। 2-3 तरह की बात वो कर रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 400 की जगह उसको 1500 किया जाएगा, और प्रत्येक महीना हर महिला के खाते में 2500 रुपया। लगभग एक परिवार में 4 से 5000 रुपया तो आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाने वाले बीजेपी और जदयू की सरकार है, स्पष्ट है, और लंबे लंबे वादे कर लेते हैं, लेकिन जब जमीन पर आइएगा तो जीरो बॉल पर आउट हो जाते हैं। और तेजस्वी यादव ने 17 महीना में नीतीश के साथ सरकार में आई थी और लगभग कई नौजवानों को रोजगार दे दिया। निश्चित तौर पे वो जो नौजवानों के बीच में जो पैठ बना लिए हैं, निश्चित तौर पे जिस तरह से वो कहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा में भयंकर जो प्रभाव होगा उनका निश्चित तौर पे पड़ेगा। निश्चित तौर पे पड़ेगा। अमरेश कह रहे हैं। वीरेश, आप तो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो तेजस्वी यादव की घोषणा है? देखिए, तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से वो सत्ता की बौखलाहट, आखिर सत्ता में लाने के लिए उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 15 वर्ष तक शासन किया इस बिहार के अंदर। बिजली कितना देर, 2 घंटा 2.5 घंटा बिजली रानी आई, कब चली गई? अरे वो तो एनडीए की सरकार का देन है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जितना महिला को सम्मान दिया, क्या खाक देंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव? आज 33% आरक्षण दिया। आज देख लीजिए हर एक सेक्टर में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे किसी सरकारी विभाग में, आप देख लीजिए सब में महिलाओं को प्रमुखता दिया गया है। अभी जो घोषणा करेंगे 2500 महीना देंगे, ये अगर वो देते हैं, उससे पहले अगर देते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन मैं बताऊँ कहाँ से देंगे? वो जिस आदमी के पास विकास मिलना चाहिए कि नहीं? हम तो कह रहा हूँ, अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है, हम इसका ऐसा बात नहीं बोल रहे कि क्यों ना दें, जनता के हित में। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने तो ऐसी कई योजना चला के रखा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात होने लगी है, तो ऐसे में ये जो उनकी घोषणा है आने वाले विधानसभा चुनाव में असर करेगा? देखिए, मैं स्पष्ट बता देता हूँ, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सामने, ठीक है, ये लाख घोषणा कर ले, लेकिन जनता के विश्वास को कभी नहीं जीत पाएंगे। विजय भैया, आप लिख लीजिए, एनडीए की सरकार तटस्थ है और आने वाला समय में घोषणा पर कह रहे हैं, घोषणा पर का मैं वही बात को मैं दोहरा रहा हूँ, घोषणा लोगों को प्रभावित करेगा। घोषणा नहीं, लालू प्रसाद यादव का वो 20 साल का वो जंगल राज, लोगों को पता है कि ये सिर्फ ढोंग है, ये लोगों को सिर्फ ठगने का प्रयास है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने भी जो वादा किया था, हालांकि हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जब हम डिप्टी सीएम बने तो हमने लोगों को नौकरी दी। कौन सा नौकरी दिए भाई? वो नौकरी, जिस नौकरी की वो बात कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार का और बीजेपी का विजन का वो नौकरी था।
वो तो एक्सीडेंटल था। नीतीश कुमार ने भतीजा को उस समय साथ कर लिए, लेकिन अगर देख लीजिए तो शिक्षक की जो वैकेंसी की जो वो बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जब पहले की जो सरकार बनी थी। ये सारा क्रेडिट अपने पर ले जाना है। नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है। तेजस्वी किसी यादव के सरकार में अगर किसी को नौकरी मिली, दोनों पिता पुत्र को बिहार की जनता जान चुकी है। अच्छा। वो माई बहन योजना चला लें कि वो पिता पुत्र की योजना चला लें, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली है। अगर कोई महिलाओं का माता बना कोई शुभचिंतक है तो वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही शुभचिंतक हैं महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए। बिल्कुल, भाजपा के नेता हैं, अच्छे बोल भी लेते हैं, बोलने में इनके पास गुण है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है ये महिला की बात करते हैं। बेगूसराय के अंदर में लगभग 30-40 ऐसे महिला का साथ रेप होता है, बच्ची के साथ रेप होता है। उस समय भाजपा के नेता कहाँ चुप बैठ जाते हैं। आप महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं बिहार के अंदर। मैं बता देना चाहता हूँ, विकास का बात किए। परीक्षा से पहले छात्र और नौजवानों ने पटना के अंदर हड़ताल किया था, प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा। परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। क्या आप रोजगार की बात करते हैं? तो इससे यादव जब भी सरकार में आए हैं, 17 महीना आए थे, तो निश्चित तौर कह रहे हैं कि जो नौकरी मिली है, हम पॉइंट पे बात करते हैं। ये इनका कहना है कि जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार वीरेश, इनका कहना है कि जो नौकरी मिली है ये पहले से भाजपा के शासन में, ये भाजपा जब थी नीतीश जी के साथ तभी ये तय हो गया था। मोदी जी जब जो लोकसभा चुनाव पहला बार लड़ रहे थे, 2 करोड़ रोजगार का बात किए थे। और इन्हीं के नेता, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता वो कांग्रेस को चूड़ी भेंट कर रहे थे महंगाई के नाम पर। अब सवाल खड़ा कर दीजिए, जब 2 करोड़ का रोजगार का बात किए थे मोदी जी, तो रोजगार कहाँ है? आपने महंगाई का बात किए थे, चरम सीमा महंगाई पार कर रहे हैं लगातार। जो भी आप तेल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, महंगाई चरम सीमा पार है। ये जुमलेबाज की बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो गठबंधन है, वो जुमलेबाज की गठबंधन है। निश्चित तौर बिहार की जनता माफ करने वाली नहीं है। बिहार की जनता 2025 विधानसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये आर पार की लड़ाई कम करेंगे और आप पर जुमलेबाज होने का आरोप लगा रहे हैं। 2020 में जो चुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव बहुत करीब आ गए थे सत्ता में, ये सरकार बनाने के बहुत करीब थे। तो ऐसे में क्यों लगता है आपको, क्या तेजस्वी यादव के पास क्या कोई विजन नहीं है, पॉलिटिकल विजन नहीं है? बिहार की जनता को लेकर कोई विजन है? तेजस्वी यादव का विजन तो उपचुनाव में बता दिया। जहाँ से 32 साल तक राजद का कब्जा हुआ करता था, वहाँ 32 साल जो MP बने, उनका बेटा लड़ रहा था यहाँ से उपचुनाव जो हुआ था। अच्छा। उसमें 32 साल से वो यहाँ विधायक हुआ करते थे। अच्छा। और NDA के जब इस बार की चुनाव हुआ, उपचुनाव में उखाड़ के फेंक दिया NDA, वहाँ पर परचम लगा दिया। बहुत जगह बहुत ये क्या उपचुनाव कोई मापदंड है क्या? उन्होंने कहा कि बिहार की जनता 2025 में, अरे उपचुनाव तो दिखा दिया, आपका 2 सीट था वो भी चला गया। चुनाव में तो आप भी हार गए, कि ये कोई मापदंड है क्या? MLC चुनाव में आप 4थे स्थान पर चले गए। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, बिहार की विकास को लेकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों प्रयासरत हैं। विजन है तेजस्वी यादव के पास या नहीं? विजन लालू प्रसाद यादव और अनुकंपा पर उनका पुत्र, उनके नाम पर जो आज राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से बेटा और पुत्र के पास कोई विजन नहीं है। आज विजन रहता तो बिहार इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहता। अभी भी पिछड़ा हुआ है पूरा, अभी भी पिछड़ा हुआ है। अच्छा। अभी वो 20 साल से लगभग एनडीए की सत्ता है। रेप और क्या जंगल राज, 20 साल से एनडीए की सत्ता है, आप अभी मान रहे पिछड़ा हुआ है। 20 साल से, पिछले 20 साल से एनडीए की सत्ता है बिहार में, और अभी आप भी मान रहे कि पिछड़ा हुआ है। इस ढंग से बिहार को ढकोस कर दिया था। बिहार क्या थी? और उसके बाद जब से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनी है, आज बिहार के अंदर विकास की, चाहे सड़क हो, बिजली हो, अब देख लीजिए इस चीज़ के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। और आने वाला समय में बिहार की जनता ने बूंद बना लिया है विजय भैया। अच्छा। ये नीतीश और मोदी की जोड़ी निश्चित रूप से 25 क्या 30 भी रहेंगे। अब ले लीजिए सर्वे, मैं बता रहा हूँ, जनता के लिए सब घोषणा करते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो नेता हैं मोदी जी, वो भी घोषणा करते थे 15 लाख देंगे। अरे नरेंद्र मोदी धन वापस, बिल्कुल, देखिए डंडा चल रहा है। अच्छा। ईडी का हथौड़ा चल रहा है सब पे। अच्छा। बाप बाप कर रहा है लोग। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है संसद में, भ्रष्टाचार, मेरी सत्ता रहे, मैं प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं भ्रष्टाचार पर मेरा डंडा चलेगा। और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। आगे भी ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर डंडा चल रहा है, आप लोग कैसे कहते हैं जुमलाबाज है? देखिए भैया, बेगूसराय की जनता है, ये राष्ट्र कबीर रामधारी सिंह दिनकर जनता है। और मैं स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूँ, बीजेपी और जदयू के लोग रोड, नाला और बिजली में फंस चुका है।
भैया रोड नाला और बिजली में फंस चुका है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, रोड का चर्चा कर रहे हैं, हर 45-90 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स लगा दिया गया है आम जनता को परेशान करने के लिए। आम जनता को भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि डंडा चल रहा है ईडी का, सीबीआई का। देख लीजिए ना भ्रष्टाचार कहाँ है। आप अंबानी अडानी का चर्चा क्यों नहीं करते हैं बीजेपी के लोग? जदयू को लोग अंबानी अडानी पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? कुछ लोग से बात करें। आप तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है कि हम 2500 रुपया देंगे, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हाँ, किस तरह से असर पड़ेगा? इस बार जो है तेजस्वी का सरकार बनेगी बिहार में। क्यों लग रहा है आपको ये घोषणा की इसलिए? अरे नहीं नहीं, मोदी जी जो है से जो हम लोग को बार बार ठगते आ रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि एक नंबर। नहीं नहीं नहीं, वो जो लोग देख लिया एकदम, जो सब महिला सब एकदम मन बनाए हुए हैं। इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश पासवान। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी? हाँ बनेगी। हाँ? हाँ, चिराग पासवान तो उधर चिराग पासवान तो क्या वो तो मोदी जी के साथ है ना? वो पासवान है, वो थोड़े। हाँ, जिसके बाप को मान के जो फोटो को उसके बंगला से निकाल के फेंक दिया, उसी के पास में है। चिराग जी उधर साथ में है तो असर नहीं होगा? क्या 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 कहते हैं? जिस समय रामविलास जी मतलब मिनिस्टर हुआ करते थे, उस दिन हम लोग जाते थे उनके बंगला पर, और उस दिन का उनका रुतबा और चिराग का रुतबा में बहुत आकाश जमीन का अंतर है। असर नहीं होगा चिराग उधर रहने से? नहीं नहीं, कोई असर नहीं होगा।